Hello friend, let's discuss how to find square of number using tricks. First case we will discuss that how to find a square of a number which is ending in 5. देखो जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है 25, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है इकाई वाला डिजिट है 5, 5 का लिख लेंगे 25, ठीक है, 25। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट जो दूसरी डिजिट है उसमें उससे एक ज़्यादा की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 है तो 2 से अगली ज़्यादा कितना 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 6, तो ये 625 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 75 का स्क्वायर करना है, तो 75 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो 5 5 25 25 लिख लिया। फिर 7 से जो एक अंक ज़्यादा है, 7 से एक अंक ज़्यादा क्या है 8, 7 8 56, तो यह हो जाएगा 5625। जैसे मान लीजिए 125 स्क्वायर निकालना है, तो 125 का 25 निकाल लेंगे। अब 12 से एक ज़्यादा क्या होगा 13, और 12 इंटू 13 कितना होता है 156, तो 15625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इनको कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं जहाँ हम एरिया निकालना हो, जैसे बेलन का वॉल्यूम निकालना हो, ऐसी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कहीं कहीं 3.5 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या है लास्ट डिजिट क्या है 5, 25 हो जाएगा। फिर 3 से एक अगली डिजिट क्या होती है 4, 3 इंटू 4 3 चौक 12 है, तो 12.25 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 हो जाएगा, 4 से एक अगली डिजिट क्या है 5, 4 इंटू 5 20। तो ये थे वो नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है, उनके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करोगे 25 और 6 से एक अगला डिजिट कौन सा होता है 7, 6 7 42, तो 42 से 25 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 और 8 से एक अगला डिजिट कौन सा है 9, 8 निम 72। 95 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 9 से अगली डिजिट क्या है 10, 10 नंबर 90, तो 9025 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का 25 और 10 से अगली डिजिट कौन सी 11, 11 गुणा 10 कितना हो गया 110, तो 11025 इसका आंसर हो गया। तो ये ऐसे नंबर रहे जिनके अंत में 5 आता है, उनके स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। अब अगर हम आप आगे देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर, तो इसमें क्या करो, आप दोनों डिजिट का स्क्वायर लिखो। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर है आपका 16, 7 का स्क्वायर है 49, दोनों को लिख लिया, 16 लिख लिया 49 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करो आपस में, 4 गुणा 7, 4 7 28, 28 और फिर इसमें 2 का भी मल्टीप्लिकेशन करो, 4 7 28 दूनी 56, 56 को लिखो एक अंक छोड़ने के बाद, 6 के नीचे 5 और 4 के नीचे लिखो ये 6, अब इनको जोड़ दो, 9 का 9, 4 और 6 10, 6 और 5 11 और एक हासिल का 12 और एक हासिल का 2, तो 2209 इसका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये करना है आपका 83 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 8 का स्क्वायर लिखो, 8 8 64 और 3 का लिखो 09, 2 अंक में लिखेंगे 09। अब 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 लिख लो, इसको जोड़ दो 9 8 4 4 8 और 6, तो 68 89 इसका आंसर आ गया। अब जैसे मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 55 25, 6 का 36, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30 दूनी 60, 60 को जोड़ दो, एक अंक लिखने के बाद 6 का 6 3 5 6 11 और 2 एक हासिल का 3, तो 3136 इसका आंसर आ गया। जैसे 71 का स्क्वायर करना है, तो 7 का 49, 1 का 01, अब 7 1 7 दूनी 14, 14 जोड़ दो, 1 4 9 1 10, 4 एक हासिल का 5। अब मतलब 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 35 का कैसे करोगे भाई, 3 का 09 कर लिया, 5 का 25, अब इसमें 3 5 15 दूनी 30 जोड़ दो, 5 का 5 2 9 3 12 और 1 हासिल का। अब जैसे 44 का निकालना है, तो 16 16 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 दूनी 32 जोड़ दो, 6 3 9 1, तो 1936 इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये तो थे रेंडम। अभी हम देखते हैं कि उन नंबर्स के स्क्वायर निकालना जो 50 के आसपास होते हैं। जैसे मुझे मान ली 47 का स्क्वायर निकालना है, तो 47 का स्क्वायर निकालना है, तो ऐसे नंबर जो 50 के आसपास हैं उनके स्क्वायर निकालने के लिए आप एक नंबर 25 दिमाग में रखो, एक नंबर 25 रहेगा। अब ये देखो 47 जो है 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 तिया 9, तो 2 डिजिट में लिख लो 09। अब 50 से ये जितना कम है उतना उस नंबर 25 में से घटा दो। भाई ये 47 50 से 3 कम है, तो 25 में से भी 3 घटाओ, तो 25 में 3 गए तो 22, तो ये 2209 इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे मान ली 48 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे 50 से ही देखो कितना कम है, 50 से कम है 2 कम, तो 2 दूनी
4, तो 2 का स्क्वायर होगा 0 4। अब 48 50 से 2 कम है, तो 25 से भी 2 कम कर दो, तो 25 से कम 23, तो 2304 आंसर। अब जैसे मान लो 45 का स्क्वायर करना है, तो कितना कम है, 5 कम है, तो 5 25 हो गया। अब 5 कम 25 में से कर दो तो 20, तो 2025 का आंसर हो गया। अब जैसे 53 का स्क्वायर करना है, तो 53 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है 50 से, तो 3 तिया 9, 0 9 हो गया। अब 53 50 से 3 ज़्यादा है, तो 25 से भी 3 ज़्यादा कर दो, 25 से 3 ज़्यादा 28, तो 2800 में आंसर हो गया। जैसे 56 का स्क्वायर करना है, तो 6 ज़्यादा है, तो 6 6 36। अब इसको 25 को 6 ज़्यादा कर दो, 25 से 6 ज़्यादा, 25 से 6 ज़्यादा 31, तो 31 से 36। 57 का स्क्वायर करना है, तो 77 तो 49 हो गया, 49। अब 57 25 से 7 ज़्यादा कर दो, तो 32 हो गया, 25 7 32, 3209। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब एक ऐसे नंबर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन नंबर नियर 100, ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हैं उनके आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान ली मुझे 102 और 103 करने हैं, तो 102 और 103 करने हैं, तो कैसे करेंगे भाई, 102 को लिख लो, क्या कितना 2 ज़्यादा, 103 कितना 3 ज़्यादा। अब 3 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, तो 2 डिजिट लिख लिए 0 6। अब कैंची से 102 में या तो 3 जोड़ दो या 103 में 2 जोड़ दो, 102 में 3 जोड़ोगे तो 102 और 3 105, तो 105 0 6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान ली मेरे को 105 गुणा 105 करना है, तो इसको कैसे करते हैं, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 25 करो। अब ये 100 से जितना ज़्यादा, इसमें और 5 और जोड़ दो, 5 जोड़ देंगे तो 110, तो 11025 आंसर आ जाएगा। अब जैसे मान ली 104 गुणा 106 करनी है, तो 106 से ये कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा, तो 6 चौक 24 पहले से करो, तो 6 चौक 24। अब 106 में या तो 4 जोड़ दो या 104 में 6 जोड़ दो, 106 में 4 जोड़ोगे तो 110, तो 11024 आंसर आ गया। अब जैसे मान ली ये करना है 110 114, तो 10 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना आ जाएगा 140, लेकिन 2 डिजिट लिखेंगे 40। अब एक वो बची, एक हासिल लगा, तब अब 110 में या तो 14 जोड़ दो या 114 में 10 जोड़ दो, तो 114 में 10 जोड़ेंगे तो 124 और एक हासिल का 125। अब जैसे 98 और 97 करनी है, कम वाला जो 100 से कम है। अब ये क्या है, ये -2 ये -3, अब 3 और 2 आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 0 6। अब 98 में से या तो 3 घटा दो या 97 से 2 घटा दो, 97 से 2 गए तो 95, तो 95 से आंसर। अब मान ली 96 गुणा 95 करनी है, तो ये कितना 4 कम, ये कितना 5 कम, तो 5 चौक 20। अब 96 में से 5 गए तो 91, 25 आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखो एक ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एनी नंबर टू एनी नंबर, किसी भी नंबर किसी नंबर गुणा कैसे करते हैं। जैसे मान ली मुझे 41 गुणा 53 करनी है, ठीक है, 41 गुणा 53 करनी है, तो इसको कैसे करते हैं, पहले जो लास्ट वाले डिजिट हैं उनकी आपस में कर लो, 1 गुणा 3 3 हो गया, फिर क्या इनकी कैंची गुणा करो आपस में, 4 तिया 12 और 5 एकन 5, 12 और 5 17, 17 का 7 लिख लो और फिर इनकी आपस में कर लो, 5 चौक 20, 20 और एक हासिल का 21। और जैसे 21 गुणा 22 करनी, पहले इनकी आपस में इकाई डिजिट की गुणा करो, 1 दूनी 2, फिर क्या करो इनकी कैंची गुणा, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 4 और 2 6, फिर इनकी आपस ऐसे दाई वाले अंक की, 2 दूनी 4, तो 462। और जैसे 23 गुणा 92 करनी है, तो पहले इकाई की करेंगे, तो 3 दूनी 6, फिर इनकी कैंची गुणा, 2 दूनी 4 और 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31 का 1, फिर 9 दूनी 18, 18 हासिल का 3 21। अब जैसे 95 43 करनी है, तो ये क्या करेंगे, पहले इनकी गुणा करो, 5 तिया 15 का 5, फिर इनकी ऐसे 9 ती 27, 4 5 20, 27 47 और एक हासिल का 48 का 8, 9 चौक 36, 36 और 4 40। अब इनकी करनी 6 48, 8 5 40, 7 6 42 और हासिल का 4 6 46 और 7 5 35 और ये हासिल के मिला के 43। ये थे मल्टीप्लिकेशन। एक डिवीजन वाले करते हैं, एक देखो लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे मान ली एक लाइन में डिवीजन कैसे करते हैं, जैसे मान ली मेरे को करना है ये 9216 में 72 से भाग देना है, तो इसे भाग देने के लिए क्या करो, पहले एक इसका पहली डिजिट लिख लो 7, 7 और 2 एक 2 को लिख लो, 7 और 2 है। फिर इसको करने के लिए 7 से डिवाइड करो, इसको 7 से डिवाइड करोगे पहले तो 7 एकन 7 एक बार गया, 7 एकन 7, 9 में से 7 घटाओगे 2 बचा, फिर अगली डिजिट ले लो 2, तो 22 हो गया। फिर 22 जो हो जाए तो इसकी जो छोटी डिजिट है ये 2 पिछले वाली 2 की मल्टीप्लाई इसमें करो जो भाग गया था, 2 एकन 2, फिर उसको घटाओ 2 को, 22 में से 2 गए तो 20, अब 20 आ गया। अब 20 पे कितना जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 बार गया 14, कितना बचा 6, अगली डिजिट निकाल ली 1 61,
अब जो 2 है 2 की इसमें करेंगे, 2 दूनी 4। अब 61 में 4 गए तो 57 आए, 57 फिर 7 की कैसे पढ़ोगे, 7 8 56, बचा 1 16। अब 16 तो इसको क्या, ये तो 2 है, 2 की गुणा करो 8 में, 2 8 16, 16 में 16 गया तो 0, ये पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि 1/16 में हमने 72 से डिवाइड किया तो 100।